अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम वायर के एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बढ़ा देते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफ़ेक्ट होगा उस चीज़ का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन होती है वो एक कॉन्टीन्यूस यूनिफॉर्म मोशन होती है। उस मोशन को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दिया था। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो ई की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो भी उसके साथ साथ इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है कि अगर हम लेंथ डिक्रीज़ करेंगे तो तब क्या इफेक्ट होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। लेंथ डिक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो तब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ होगी और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ाने से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, लेंथ डिक्रीज़ करने से भी इंक्रीज़ होती है और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है। सेकंड क्वेश्चन है, डू बैंड्स इन अ वायर इफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन। रेजिस्टेंस के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है, आर किसके बराबर होता है, रो एल ओवर ए। यानी रेजिस्टेंस जो है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, लेंथ पे, एरिया पे और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसे रेजिस्टिविटी रॉ का नाम दिया गया है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी ऑफ वायर होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ वायर ऑफ मटेरियल मींस कि अब अगर वायर में बेंड होगा तो बेंड जो है उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट जो है उसका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ पे, वायर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर पे और एरिया पे डिपेंड करती है, बैंड्स पे डिपेंड नहीं कर रही है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द रेजिस्टेंस ऑफ अ resistor of resistors given in figure A and B. What is the tolerance of each? Explain what is meant by the tolerance. हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और टॉलरेंस के बारे में बताना है। अब फर्स्ट वन जो है देखें, इसमें ब्राउन था, ब्राउन के लिए 1 होता है, ग्रीन के लिए 5 और इस तरह से रेड के लिए 2 है। तो आपको पता है थर्ड फिगर जो है, थर्ड कलर जो है या थर्ड बैंड वो शो करती है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ या डेसिमल मल्टीप्लायर होती है, मीन्स के 10 की पार में आएगा। रेड के लिए 2 कलर था तो ये 10 की पार में आ गया। गोल्ड है तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस जो है वो 5% होती है। इसी तरह से दूसरे रजिस्टर के लिए भी कैलकुलेट कर लिया है। अब रेजिस्टेंस टॉलरेंस क्या होती है, टॉलरेंस होती है वेरिएशन फ्रॉम द मार्क वैल्यू, मीन्स कि इसमें 5% जो है इस वैल्यू का ये ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, यानी इतना वेरिएट कर सकता है। सिल्वर के लिए 10% था तो ये 10% तक ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। नेक्स्ट वन है, वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर राइजेज विथ टेम्परेचर। अब रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की क्यों राइज करती है टेम्परेचर के साथ, ये भी पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी मेटालिक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेटस के एटम के साथ स्ट्राइक करते रहते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशनल मोशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब उनकी वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज़ होती है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा बिगर हर्डल जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है। फार्मूला में भी देखें कि आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट वन है, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब ओबेज ओहम्स लॉ। क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं ये टेस्ट करने में कि फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब जो है वो ओबेज लॉ जो है उस ओबे करता है ओहम्स लॉ को। तो ओहम्स लॉ में हमने पढ़ा है डेफिनेशन में कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के और बाकी सारी फिजिकल स्टेट्स जो हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। फिजिकल स्टेट्स में क्या आता है, टेम्परेचर, डेंसिटी। ठीक है, अब बाकी सारी स्टेट्स अगर कांस्टेंट होंगी तो वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। लेकिन इसमें फिलामेंट ऑफ बल्ब की केस में जैसे ही करंट जो है वो पास करता है बल्ब में से तो बल्ब का जो है बल्ब की जो टंगस्टन वायर है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मींस कि ओहम्स लॉ के लिए जो कंडीशन थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए वो कांस्टेंट नहीं रहा, तो इस वजह से हम कहते हैं कि फिलामेंट ऑफ बल्ब जो है वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता।